जहानाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामला बीते सप्ताह का है, जब दिन दहाड़े एक वृद्ध की अगवा कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के देवरिया मोहल्ले के पास का है। बीते 28 अप्रैल को अपराधियों ने दिन दहाड़े भेलावर थाना अंतर्गत निसरपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय राजकुमार साव को अगवा कर लिया था और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से अपराधियों ने राजकुमार साव के शव को बराबर पहाड़ी के जंगल इलाके में फेंक दिया था। घटना के बाद पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी में जुट गई थी। इसी बीच पुलिस को एक पैच इसी बीच पुलिस को खबरी से यह सूचना मिली कि शहर के देवरिया मोहल्ले के एक बंद मकान में अपराधी छिपे हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मकान की घेराबंदी की और छापेमारी के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। अपराधियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को अपहृत व्यक्ति की जानकारी मिली। अपहृत व्यक्ति का शव बराबर पहाड़ी इलाके से पुलिस ने बरामद किया। कार्रवाई को लेकर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जमीन विवाद में हुए इस अपहरण की घटना के बाद अपहरणकर्ताओं ने राजकुमार साव की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और फिर शव को बराबर के जंगल इलाके में फेंक दिया था। मामले को सूचना मिलते ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक टीम गठित की। एसपी के निर्देश पर गठित टीम का नेतृत्व सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह कर रहे थे। जांच के लिए पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान का सहारा लिया और अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी मिली। पुलिस ने बताया कि सभी के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया, जिसके आधार पर इस अपहरण और हत्याकांड की परतें खुलती चली गई। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया। साथ ही घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। गिरफ्तार लोगों में टेहटा थाना क्षेत्र के नजरू बीघा गांव के रहने वाले उदय यादव मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने शहर के देवरिया के रहने वाले पिंटू उर्फ कुंदन कुमार, इरकी के राहुल यादव, मसौढ़ी थाना क्षेत्र के गोपालपुर मठ निवासी सुनील यादव, जो घटना को अंजाम देने में शामिल था, सभी को पकड़ लिया गया। अपहरण में जाइलो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया और वाहन मालिक को भी गिरफ्तार किया। वाहन मालिक मोहम्मद महताब को भी जेल भेज दिया गया है। अब तक जिन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें साजिशकर्ता उदय यादव, राहुल यादव, पिंटू कुमार उर्फ कुंदन कुमार, सुनील कुमार और बंटी का भाई शामिल है। पुलिस के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। मृतक का कोई संतान नहीं और उसके नाम करीब 10 बीघा जमीन है। मृतक ने कुछ दिन पहले उदय यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि मकान फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया है, जबकि उदय यादव का आरोप है कि उसने 25 लाख रुपए लिए थे। इस मामले में मृतक राजकुमार के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया था। इसके बाद उदय यादव अपने कुछ साथियों को सुपारी देकर राजकुमार साव की हत्या की साजिश रचता है। 28 अप्रैल को दिन दहाड़े राजकुमार साव को उस समय अगवा कर लिया जाता है, जब वो कोर्ट से घर जाने के लिए ऑटो पकड़ने के लिए सड़क पर मौजूद था। इस दौरान उसे उठाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे हत्याकांड का उद्भेदन किया। इस घटना में शामिल कुछ और लोग हैं, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। उन्हें पकड़ने की कवायद की जा रही है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जानकारी को हम लोगों को एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी कि एक वृद्ध व्यक्ति को अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस मामले में कुछ चश्मदीदों ने गाड़ी का नंबर नोट किया था, जिसका हम लोगों ने सीसीटीवी सर्विलांस एवं अन्य माध्यमों से पता किया तो गया से संबंधित गाड़ी थी। ट्रेल के अराउंड पता चला कि मखदूमपुर में वो गाड़ी लास्ट में बेची गई है। जिसके बाद इस कांड का पूर्णतः चीज़ें सामने आई कि इसमें डकरा के कुछ लोगों के द्वारा और टाउन के कुछ लोगों के द्वारा मिलकर इनकी अपहरण कर लिया गया है। और जिसके बाद ये लोग तुरंत भूमिगत हो गए। हम लोगों ने एसआईटी गठित करके लगभग पिछले 5 दिनों में 100 से ज़्यादा छापेमारी की और इसमें जो मोबाइल है, इन्होंने अन्य जिलों के अपने रिश्तेदारों का उपयोग किया था।
इसके बाद हम लोगों को तकनीकी सर्विलांस के आधार पर ये पता लगा कि ये कांड मुख्यतः उदय यादव ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर कुछ लोगों के साथ उस दिन इनका अपहरण किया और उसी दिन इनकी हत्या करके बराबर के जंगल में फेंक दिया। इस मामले में उन्होंने 2 लोगों को मुख्यतः इन लोगों ने हायर किया है। एक जो एक टाउन के क्षेत्र को भली-भाँति जानते हैं और एक बराबर के क्षेत्र को भली-भाँति जानते हैं। और यहाँ से उन्होंने इसको उठाया है और वहाँ रास्ते में गला दबा के हत्या करते हुए बराबर के ऐसे जगह पर फेंक दिया जहाँ लाश की रिकवरी मुश्किल हो। फिर इनकी गिरफ्तारी के उपरांत और इनके कन्फेशन के बाद इनके निशानदेही पे लाश को भी बरामद कर लिया गया। हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने लोग अरेस्ट किए गए? अब तक पुलिस मामले में 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अन्य लोगों के लिए भी छापेमारी जारी है। विगत 2-3 दिनों के अंदर इसमें सभी लोगों की अरेस्टिंग हो जाएगी। तो कारण क्या है सर? इनका जो उदय यादव का कहना है कि उसका उसने पैसा दे के रजिस्ट्री कराया था जिसके लिए उसके ऊपर केस कर दिया गया था। इससे क्षुब्ध होकर वो ये घटना को अंजाम दिया है। किनके द्वारा केस कराया गया इसके आगे? जो मृतक हैं उनके द्वारा इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसके बाद इनके परिजनों की अरेस्टिंग भी हुई थी। अच्छा।